नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज बात करेंगे भाई अपन रेनॉल्ट की क्विड के बारे में। देखिए क्विड में ना 2024 में काफ़ी अपडेट्स आए हैं, काफ़ी फीचर्स में भी चेंजेस किए गए हैं, साथ ही वेरिएंट्स में भी चेंजेस किए गए हैं। अब आपको क्विड में 4 वेरिएंट मिलते हैं। RXE हो गया, RXL ऑप्शनल हो गया, फिर आता है RXT और फिर आता है टॉप मॉडल क्लाइंबर के नाम से। आज हम इस वीडियो में आपको कंपैरिजन बताएंगे RXL ऑप्शनल में और RXT में। ये अपने को कॉस्ट करती है लगभग 5 लाख रुपए एक्स शोरूम अगर आप इसको मैनुअल में लेते हो, और RXT अपने को कॉस्ट करती है लगभग 5.5 लाख रुपए। दोनों ही गाड़ियां अपने को AMT ऑप्शंस के साथ भी मिल जाती है। AMT के लिए आपको लगभग 45,000 रुपए यहाँ पे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 5,45,000 रुपए आपको एक्स शोरूम कॉस्ट करेगा और उसका 5,95,000 रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट करेगा। गुड़गांव के ऑन रोड प्राइस आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, और अगर आप गुड़गांव में कहीं से बिलोंग करते हैं तो आप रेनॉल्ट के इस शोरूम पे आके भी अपनी कोई भी गाड़ी रेनॉल्ट की वो ले सकते हो। देखिए क्विड ना एक एंट्री सेगमेंट की गाड़ी है और इसके कंपैरिजन में अल्टो आती है। AMT के ऑप्शंस तो आपको LXI में मिलते ही नहीं, तो इस वजह से ये थोड़ी ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करती है। साथ ही जो फीचर्स यहाँ पे इतने प्राइस में आते हैं वो आपको अल्टो के LXI वेरिएंट में देखने के लिए नहीं मिलेंगे। कंपैरिजन की बात करें अब तो सामने से दोनों गाड़ियों के डिजाइन में आपको जो है वो चेंज दिखेगा। ग्रिल में ग्रिल देखिए, यहाँ पे क्रोम फिनिश की जो है वो आपको ग्रिल मिलती है, लेकिन RXL ऑप्शनल वेरिएंट में आपको पूरी मैट कलर की ग्रिल मिलती है। लाइट सेटअप आप देखोगे ना तो वो बिल्कुल सेम है। आपको DRLs यहाँ पे दिए गए हैं, इंडिकेटर अपने हेलोजन बेस्ड आते हैं, और नीचे जो लाइट सेटअप आप देख रहे हो देखने में तो ये आपको ड्यूल बैरल लाइटें लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वाली जो है ये आपकी लो बीम की है, वो वाली आपकी हाई बीम की है, और एक बार में एक ही जलेगी। और कोई चेंज आपको फ्रंट से जो है वो नहीं दिखने वाला। देन आप साइड में आओगे तो साइड में भी आपको दोनों ही गाड़ियों में मिल जाएंगे 14 इंच के टायर, और आपको व्हील कवर भी दोनों ही वेरिएंट्स में ऑफर किए जाते हैं। 165-70 का ओवरऑल टायर साइज है, सामने डिस्क मिलते हैं, पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं। सेफ्टी के लिहाज से अगर आप क्विड को देख रहे हो तो इसमें काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स आते हैं, लाइक अपना ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया वो इसमें आता है, ABS EBD तो फिर सब गाड़ियों में आता ही है, और अपने पास यहाँ पे हिल असिस्ट कंट्रोल भी दिया जाता है ऑटोमेटिक के साथ। और भी हम देखोगे दोनों गाड़ियों के तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर दिख जाएगा। इसका इंडिकेटर आपको यहाँ पे मिलेगा, यानी कि ये आपको मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ मिलेगा, ये इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ आता है। ठीक है, ये सिल्वर कलर जो आप देख रहे हो ये भी आपको RXT वेरिएंट से मिलेगा। यहाँ पे ब्लैक कलर ही जो है वो देखने के लिए मिलेगा। डोर हैंडल्स भी ब्लैक कलर के दिए गए हैं, इसमें भी आपको डोर हैंडल्स ब्लैक कलर के हैं। गाड़ी में 184 mm का आपको मिलता है ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि अल्टो से काफी ज्यादा आपको मिलता है। 28 लीटर का आपको पेट्रोल टैंक मिलता है। ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल के ऑप्शन के साथ आपको मिलेगी, इसमें CNG का कोई ऑप्शन नहीं है, और 1 लीटर का पेट्रोल इंजन इसमें मिलता है, जो कि आपको लगभग 68 bhp के अप्रोक्स जो है वो पावर जनरेट करके देगा, और एक 91 Nm के आसपास का जो है टॉर्क देगा। चलिए वो बात करेंगे अपन आगे, फिलहाल फीचर्स की ओर बात कर ले तो ये जो है अपना RXT वेरिएंट, इसमें आप देख पाओगे बैक कैमरा। जी हाँ, यहाँ पे बैक कैमरा दिया गया है, क्विड की बैजिंग है, और इसको खोलने के लिए आपको चाबी लगानी पड़ेगी या फिर अंदर से आप लीवर खींच के इसको खोल सकते हो। 3 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, लाइटें अपनी हेलोजन ही दी गई है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको कैमरा गाड़ी में नहीं मिलता। चलिए एक बार बूट ओपन करके दिखाता हूँ मैं आपको। बूट स्पेस काफी बढ़िया मिलता है अगर अल्टो से आप कंपेरिजन करते हो, और साथ ही ये सीट अगर आप फोल्ड कर देते हो ना तो आपको 620 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, तो काफ़ी बढ़िया है बूट स्पेस के हिसाब से भी ये गाड़ी। पार्सल ट्रे अपने को मिलती है दोनों ही वेरिएंट में, और सीट आप देखोगे ना तो ये सीट अपनी एक साथ ही फोल्ड होती है, 60-40 का स्प्लिट रेशियो नहीं आता। इधर आप देखोगे तो इधर भी सेम कंडीशन है, सब चीज़ें जो है वो बिल्कुल सेम है, एक बस कलर का डिफरेंस है सीटों का, वो मैं आपको अंदर चल के दिखाऊंगा। स्पेस ना क्विड में काफ़ी बेटर है, अगर आप अल्टो से कंपेयर करते हो तो अच्छा स्पेस जो है वो यहाँ पे दिया गया है। अब जी बात आती है गाड़ी के अंदर की, तो सबसे पहली चीज़ जो नोटिस करने लायक है वो है थाई सपोर्ट। थाई सपोर्ट ठीक है। फ्लोर आप देखोगे तो एक फ्लैट फ्लोर वाला ही एक्सपीरियंस जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। अब ये बेस से जस्ट ऊपर वाला वेरिएंट है, तो इसमें जो विंडोज़ है वो आपकी मैनुअल आएगी, पावर नहीं आएगी, और डोर भी आप देखोगे तो सिंगल कलर में आपको डोर मिलेगा। यहाँ पे आप देखोगे तो अपने को 3 पॉइंटर सीट बेल्ट मिलती है 2, और एक सीट बेल्ट मिलती है अपने को लैप। सीट बेल्ट का रिमाइंडर भी मिल जाएगा MID में, अगर पीछे इनमें से कोई भी सीट बेल्ट नहीं लगी है तो। बाकी स्पेस का अंदाजा आप लगा सकते हो, ये सीट कंप्लीट पीछे है और उसके बाद भी मेरे घुटने यहाँ पे टच नहीं हो रहे, तो अच्छा खासा स्पेस जो है वो यहाँ पे बन जाता है। चलिए अब उस वेरिएंट में लेके चलता हूँ और वहाँ पे क्या चेंजेस है दिखाता हूँ। अब ये RXT वेरिएंट में जो सबसे पहला फीचर आपको मिल जाएगा, नेसेसरी फीचर, वो है पावर विंडो। देखो पावर विंडो के कंट्रोल दिए गए हैं और डोर पे ही दिए गए हैं।
हैं तो काफ़ी कन्वीनियंट जो है वो आपके लिए रहेंगे। और दूसरा मैं जो कलर डिफरेंस बता रहा था, यहाँ पे आप देखोगे तो हल्का सा आपको रेड का जो है वो यूज मिलेगा। ऊपर देखोगे रेड है, यहाँ पे जो स्ट्रीचिंग है वो रेड से की गई है, तो ये थोड़ा और ज़्यादा स्पोर्टियर जो है वो फील करवाता है। बाकी और कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं दिए गए हैं। अब बात आती है जी फीचर्स की, तो फीचर्स के मामले में अल्टो से तो बढ़िया फीचर्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया ये जो है ना, ये इलेक्ट्रिक नहीं मिलते, मैनुअल एडजस्ट करने पड़ेंगे आपको। स्पेस कुछ इतना मिलता है, ठीक है। डोर में आपको कोई भी स्पीकर जो है वो देखने के लिए नहीं मिलता। देन सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी जो है वो इस वेरिएंट में नहीं मिलता, ना ही आपको RX-T में मिलता है। देन अपने पास यहाँ पे नीचे आप देखोगे ना तो मैकेनिकल आता है हेडलैम्प लेवलर, और यहाँ पे अपने को मिलता है इसका टिकट होल्डर, ठीक है। चाबी दिखा देता हूँ आपको। चाबी दोनों ही गाड़ियों में कुछ ऐसी मिलती है, रिमोट की है, लॉक अनलॉक के बटन आते हैं। दूसरी चाबी में रिमोट नहीं आता, यानी कि बटन नहीं आते, एक ही चाबी आपको ऐसी मिलेगी। चाबी को लगा देते हैं। स्टीयरिंग की बात करें ना तो RX-L ऑप्शनल में अपने को स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल नहीं दिए गए। स्टीयरिंग अपना जो है वो एडजस्ट भी नहीं होता किसी भी हिसाब से, एक जगह रहेगा और सीट भी अपनी यहीं पे फिक्स रहेगी। बाकी बैठने में ठीक है, गाड़ी की जो सिटिंग पोस्चर है वो ठीक है, मेरे को अच्छे से बोनेट वगैरह जो है वो विजिबल है, तो ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे डिजिटल दिया गया है, और जो सीट बेल्ट का मैं बता रहा था रिमाइंडर वो यहाँ पे आएगा। अगर कोई भी नहीं लगी हुई तो ये जो डॉट है वो कुछ ऐसा ब्लैंक जो है वो हो जाएगा, ठीक है। डिजिटल मीटर है तो स्पीडोमीटर आपको डिजिटली दिखा रहा है, इधर RPM है, और इस तरफ अपने को फ्यूल गेज की और इंजन टेम्परेचर वगैरह की चीज़ें दिखा रहा है, ठीक है। कंट्रोल यहाँ से कर सकते हो, छोटा सा बटन है, इस पर कोई भी ग्लास नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट ये डिस्प्ले जो है वो दे रखी है। क्विड में और ट्राइबर में आता था ये, लेकिन अब ट्राइबर का ये चेंज करके वो जो ट्राइबर काइगर में आता है वो वाला जो है वो दे दिया है, ठीक है। तो वो चीज़ है। अब यहाँ पे देखो सेंटर कंसोल पे, ठीक है, यहाँ पे आपको मिलता है ये टच स्क्रीन। ये आपका 20 सेंटीमीटर का के समथिंग है, तो लगभग 7-8 इंच का जो है वो ये मिलता है आपको। और इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों चीज़ें चलती है, लेकिन वायर लगा के चलेगी, वायरलेसली नहीं चलेगी। बाकी आपके पास ब्लूटूथ वगैरह की जो है वो सारे फीचर्स आएंगे, और कुछ एक फीचर्स जो है वो आप यहाँ से देख सकते हो। बढ़िया है स्क्रीन, मतलब सिंपल सा इंटरफेस है, सिंपल फीचर्स आपको देती है। लेकिन एक एंट्री लेवल की गाड़ी आप देखते हो ना, तो उसमें ये फीचर मिलना काफ़ी बढ़िया हो जाता है। ग्लोसी ब्लैक कलर का है इसका पूरा फ्रेम भी, ये भी काफ़ी बढ़िया लगता है। 2 एयरबैग आपको गाड़ी में मिलते हैं, तो ये भी अच्छी बात है। वहाँ पे देखोगे ना तो वहाँ पे एक स्पीकर, और एक स्पीकर आपको यहाँ पे आगे मिलता है, डोर पे नहीं मिलता, यहाँ पे जो है वो दिया गया है। यहाँ पे देखोगे तो कोई भी आपको मैनुअल एडजस्टमेंट नहीं मिलता। IRVM के लिए हेलोजन बेस्ड लाइट है, इस तरफ कुछ नहीं है, इस तरफ भी आपको कुछ नहीं मिलता। नीचे मैनुअल AC है, लॉक के लिए बटन है, पार्किंग के लिए है, और ये अपने फ्रंट पावर विंडोज़ के बटन है। फ्रंट पावर विंडो में कोई भी ऑटो अप डाउन का फीचर नहीं आता, और बस यही सब कुछ है इसके बारे में। नीचे अपने पास एक 12 वोल्ट का सॉकेट है, USB का, हल्का सा स्पेस यहाँ पे है। मैनुअल है 5 स्पीड का, 5 स्पीड का ये आपको AMT मिलेगा, तो दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो। वो गाड़ी में चलूँगा तो आपको दिखाऊंगा AMT मतलब इनका कैसा है, थोड़ा अलग है वो डायल वाला। हैंड ब्रेक है यहाँ पे मैनुअल, और बस यहाँ पे भी स्पेस आपको थोड़ा बहुत मिल जाता है। ग्लोब बॉक्स काफ़ी बड़ा है इसका, देखना कितना डीप ग्लोब बॉक्स आपको मिलता है। और तो बस यही चीज़ है इसके बारे में। अब चलते हैं अपने RX-T वेरिएंट के बारे में। जो इसमें छोटी मोटी चीज़ें मिसिंग है ना, वो सारी RX-T वेरिएंट में अपने को देखने के लिए मिल जाएगी। इसका डोर देखोगे तो उसके जैसे ही आपको सेम टू सेम ही मिलने वाला है। सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन यहाँ पे भी आपको नहीं मिलता, और वो नीचे दिखा दिया था मैंने। इसमें एक चीज़ यहाँ पे आ जाती है, अपने जो ORV हैं उनको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट करने वाला फीचर। फोल्ड नहीं होते लेकिन आप एडजस्ट कर पाओगे। देन अपने पास स्टीयरिंग पे भी जो है वो ग्लोसी ब्लैक कलर के एलिमेंट आ जाते हैं, साथ ही स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे देखोगे तो ये सोर्स का बटन है, ये रेडियो में ट्यूनिंग का, वॉल्यूम का, और इस तरफ अपने को म्यूट का, और फ़ोन अगर आपको उठाना है तो उसका भी एक बटन यहाँ पे मौजूद है। स्टीयरिंग इसका भी अपना एडजस्ट नहीं होता, एक जगह ही जो है वो फिक्स स्टीयरिंग है। ये वाइपर्स के कंट्रोल है, हेडलैम्प के कंट्रोल है, और स्क्रीन जैसी उसमें मिलती है आपको वही स्क्रीन इसमें दी गई है। नीचे अपने पास सेम बटन, सेम AC, और नीचे भी सब कुछ आपको सेम मिलता है। हाँ, AMT है ये, तो इसका आप देखो कैसा है लीवर। R&D 3 चीज़ें हैं, और हाँ बढ़िया है, ठीक है। ये देखो, एक बार मैं आपको कैमरा और दिखा देता हूँ, तो कुछ ऐसी क्वालिटी आती है कैमरा में, ठीक है। ये जो आवाज़ आ रही है, ये अगर आप गाड़ी लोगे तो इसमें एक पिन वगैरह डलता है, उसके बाद ये आवाज़ आपकी नहीं आएगी। देन बाकी सारी चीज़ें सेम है। सीट का मैंने आपको बता ही दिया था, यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही जो है वो रेड कलर का यूज़ किया गया है।
हाँ, इसका जो IRVM है ये अपने को मैनुअल मिलता है और इस तरफ अपने को वैनिटी मिरर नहीं मिलता इस वेरिएंट में भी। ये वाला माइक है उसमें भी यहीं पे जो है वो माइक प्लेस किया गया है, बाकी सब चीज़ें आपको सेम मिलती है। अब बात आती है जी इंजन की। इंजन जो है वो आपको कौन सा मिलता है, कितनी पावर देगा, कितनी आपको माइलेज देगा, वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आप अपना हुड खोल सकते हो। अब बात करें अगर गाड़ी के इंजन की, तो मैंने आपको बताया यहाँ पे 1 लीटर का इंजन आता है, 3 सिलेंडर इंजन है, नेचुरल एस्पिरेट इंजन जो है वो आपको मिलता है। ये पेट्रोल इंजन अपने को ऑटोमेटिक में ज़्यादा माइलेज देता है, 22.3 kmpl कंपनी क्लेम करती है इस इंजन पे, ठीक है, ऑटोमेटिक में। अगर आप इसको मैनुअल में लेते हैं तो अपने को 21.46 kmpl की माइलेज मिलेगी। पावर मैंने आपको बता दी, आपकी स्क्रीन पे भी जो है वो दिख रही है, लगभग 91 न्यूटन मीटर के आसपास का टॉर्क देता है और 68 bhp के समथिंग जो है वो पावर जनरेट करके आपको देगा। ठीक ठाक है, नॉर्मल यूज के हिसाब से आप देखोगे तो ठीक है। अल्टो में भी अपने को 1000 सीसी का इंजन मिलता है और वो भी 3 सिलेंडर है, तो एंट्री सेगमेंट के हिसाब से ठीक ठाक रिपोर्ट जो है वो आपको मिलेगी क्विड की भी। फ़ायदा क्या है कि आपको कम प्राइस में यहाँ पे ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं। अपडेट क्या है कि ये जो RXL ऑप्शनल वेरिएंट है, ये सेकंड वेरिएंट, और इसमें ही आपको जो है वो टच स्क्रीन के ऑप्शन भी मिल जाएंगे, तो वो भी एक यूज़फुल चीज़ हो जाती है। बाकी सेफ्टी फीचर्स भी आप देखो यहाँ पे आपको ज़्यादा ऑफर किए जा रहे हैं, स्पेस भी गाड़ी में काफ़ी बढ़िया है, तो एक अच्छा ऑप्शन जो है वो बन जाती है इस हिसाब से। तो बस यही कुछ था आज की वीडियो में। बाकी आप हमें बताइए कि आपको रेनॉल्ट की क्विड कैसी लगती है, अल्टो के कंपैरिजन में स्पेशली आप इस गाड़ी को लेना पसंद करोगे या फिर नहीं करोगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।